जब भी खबर आती है कि भारत सूर्य मिसाइल बनाएगा या अग्नि 6 मिसाइल बनाएगा जिनकी रेंज होगी 10,000 किलोमीटर तक, तो लोग सवाल उठाते हैं कि हमें ऐसी मिसाइल की क्या जरूरत जिसकी 10,000 किलोमीटर की रेंज हो, क्योंकि हमारा दुश्मन तो चीन पाकिस्तान है। हमारा खेल तो 5,000 किलोमीटर में हो जाता है। 5,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल आसानी से पूरे चाइना को कवर कर लेती है, यहाँ तक कि सारे के सारे अरब देशों को यह टारगेट कर सकती है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के जो देश है जैसे कि यूक्रेन, वहां तक इसकी मार क्षमता है, जैसे कि अग्निफ हो गया या फिर के 5 हो गया। तो जब हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं तो हम सूर्य या फिर अग्नि 6 क्यों बनाना चाहते हैं? इन्हें बनाने का तुक क्या है? यह तो फालतू में पैसे की बर्बादी है। लेकिन आज की यह खबर आपको बता देगी कि हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज कम से कम 10,000 किलोमीटर हो, बल्कि आप कहोगे खुद की 10,000 छोड़ो, कम से कम 12,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल बनाओ, तभी हमारा काम चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये कि कल को कनाडा जैसे देश के साथ हमारी विवाद बढ़ जाता है, तो ऐसे में भारत कनाडा को डराने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा? कौन सा ऐसा हथियार होगा जिससे कि हम कनाडा पर प्रेशर बनाएंगे जिससे कि कनाडा डरे? तो जवाब क्या है आपका कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी नहीं, हमारा कोई भी ऐसा मिसाइल इस समय नहीं है जो कनाडा तक वार कर सके। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है ही नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा की भारत से दूरी कम से कम 11,000 किलोमीटर है। जी हाँ, कनाडा के जो मेन शहर है वह भारत से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और कई शहर तो इससे भी ज्यादा दूर है। ऐसे में अगर हमें उन्हें टारगेट करना है या कनाडा को दिखाना है कि हम तुम्हारे हर एक शहर को टारगेट कर सकते हैं, उन्हें प्रेशर में लेकर आना है, तो हमारे पास एक भी मिसाइल नहीं है। मैक्सिमम रेंज की मिसाइल है अग्नि 5, 5,000 से 7,500 किलोमीटर तक वह वार कर सकती है। और यही कारण है कि कनाडा जैसे देश भारत से नहीं डरते, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलिट्री के हिसाब से भारत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो फिलहाल कनाडा को चैलेंज कर पाए। लेकिन निराश मत होइए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि भारत अब कनाडा जैसे ऐसे देश जो कि भारत से बहुत ज्यादा दूर बैठकर भारत को होशियारी बताते हैं, ना इन्हीं की बुद्धि सेट होगी। दरअसल हुआ यह है कि इसी हफ्ते भारत के 5 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है। लेकिन इसी के साथ यह भी कंफर्म है कि भारत आने वाले कुछ महीनों में के 6 नाम की मिसाइल का भी टेस्ट करेगा जो कि 5 से ज्यादा रेंज की होगी। उसकी रेंज कम से कम 7,000 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन इसी के साथ यह भी खबर आ चुकी है कि भारत ऑलरेडी के 7 और के 8 मिसाइल का भी डेवलपमेंट शुरू कर चुका है। जी हाँ, के 7 और के 8 मिसाइल का डेवलपमेंट जारी है, और जो के 8 है ना, उसकी रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट्स है कि जो के 8 मिसाइल होगी वो MIRV कैपेबिलिटी के साथ आएगी, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। इसका मतलब यह कि कल को कनाडा के 10-12 शहर आपको एक साथ टारगेट करने हैं, तो आपको 10-12 अलग अलग मिसाइल नहीं छोड़नी, आपको एक के 8 छोड़ देनी है। उसके अंदर 8 से लेकर 12 अलग अलग परमाणु बम होंगे जो आप अलग अलग शहरों पर गिरा सकते, अलग अलग दिशाओं में एक सिंगल मिसाइल से इस कैपेबिलिटी के साथ आएगी। इतना ही नहीं, जो इसमें वॉरहेड लगे होंगे परमाणु बम होंगे, जब वो एटमॉस्फेयर में रीएंटर करेंगे, यानी कि जब वह कनाडा पर गिर रहे होंगे, तो उनकी हर एक की रफ्तार हाइपरसोनिक से ज्यादा हो, करीबन 8 से लेकर 9 मैक की रफ्तार से वो कनाडा पर गिरेंगे, जिससे कि दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे यार हमें कनाडा के साथ युद्ध थोड़े ही ना लड़ना है, तो बात आपकी सही है, हमें युद्ध नहीं लड़ना, कोशिश हमारी यही रहेगी। लेकिन कई बार इन हथियारों का इस्तेमाल होता है डराने के लिए। अगले देश को पता होना चाहिए कि जिससे आप भिड़ रहे हो, बिना बात के जिसे आप तंग कर रहे हो, उसके पास ऐसे हथियार है जो कि सिर्फ तो एक बार से आपके 1 दर्जन शहरों को नष्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध से ज्यादा होता है, डराने के लिए, बुली करने के लिए, ताकि अगला अपनी हद में रहे। और इसीलिए हमें चाहिए कि 8 जैसी मिसाइलें जो कनाडा को उसकी हद में रहने पर मजबूर करे। कनाडा को जब भी भारत से लड़ाई करने का मन हो तो उनके मन में खौफ रहे कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है, और परमाणु बम तुम्हारे देश के धरती पर पहुंचाने की क्षमता भी है। और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें ऐसी मिसाइलों की जरूरत है
जिनकी रीच पूरी दुनिया में धरती के हर एक देश तक हो, और इसीलिए हम के 8 का निर्माण कर रहे हैं, जो कि धरती के हर एक देश तक पहुंच बना सकता है। और इतना ही नहीं, बहुत ही डेडली तरीके से, बहुत ही खतरनाक स्पीड से और बहुत ही खतरनाक वॉरहेड के साथ। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर मेरी बारीक निगाह है। जैसे ही इसके 8 के प्रोजेक्ट से कोई न्यूज़ निकल कर सामने आएगी, मैं आपको बताऊंगा जरूर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।